दिन ट्रैवल किया है तो मैंने बातचीत की है लोगों से, तो मुझे पता लगा योगी है। योगी बोलते हैं सब बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब इसका कोई जोड़ नहीं है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। नेता लोग जैसा घुमाते हम लोग घूमते रहते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर सबकी उपस्थिति दर्ज होने लगी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसमें महंगाई इतनी है कि इसमें गरीब आदमी जो है उसका जीना जो है दुश्वार हो रहा है। बस यही है कि हम हिंदुत्व के लिए वोट देंगे। हिंदुत्व के लिए वोट लेंगे, ये आपका अपना विजन है। आज न्यूज़ 18 की टीम इस वीवीआईपी ट्रेन शताब्दी में सफर करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि चुनावी मिजाज है क्या। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये सफर। इस वक्त हम कानपुर की वीवीआईपी ट्रेन से बोर्ड किए हैं, जिसमें खास लोग हैं। इन लोगों की क्या सोच है इस चुनाव को लेकर, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, यूपी में चुनाव सर पे क्या कहेंगे सर आप? यूपी में इलेक्शन जब अभी जो होने वाला है सर, इसमें सभी पार्टियां अपना अपना रुख आजमा रही हैं, मेहनतें कर रही हैं सर, रैलियां कर रही हैं। और व्यक्तिगत पार्टियों की बात करें, जैसे बीजेपी है, सर, बीजेपी में माननीय योगी जी का कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि माननीय योगी जी। क्या लहर समझ आ रही है, टक्कर किसकी मान रहे हैं सर आप? क्योंकि आप इलेक्शन लगती हैं आप। सपा गठबंधन यदि सक्सेस रहता है, जैसे कि आरएलडी और सपा और अन्य पार्टियों का भी जो गठजोड़ चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, यदि बखूबी यदि ये रहता है सही जी, तो फिर बीजेपी और सपा गठबंधन की टक्कर रहेगी। ठीक है सर, हम आप तक आना चाहते हैं। सर, जिस तरह ट्रेन का सफर स्मूथ है, क्या सरकार का सफर इतना स्मूथ रहा इस 5 साल में सर उत्तर प्रदेश में? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि ये उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है सर और सीएम योगीनाथ जी हैं, सर, उन्होंने हर मायने में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए कि मैं बीजेपी का बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हूँ, पर आप उनके किए गए काम की एवेल्युएशन करेंगे जी, तो उससे पता लग जाता है कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशनड है। सर क्या मानते हैं फाइट, अगर एक तरफा तो कहीं चुनाव था, फाइट्स में क्या मानते हैं सर आप? आपका फ्रेम फाइट्स में मेरे को लगता है कि क्वांटम ऑफ जो डेवलपमेंट की जॉब की गई है, जो हर लेवल पे की गई है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। पार्टी की समझ रहे हैं सर आप? क्योंकि एक आदमी का तो ऑब्वियसली, लेकिन फाइट टक्कर कैसे माने? ट्रायंगुलर है फाइट यदि कुछ देंगे भी तो एसपी वाले की अखिलेश ही दे पाएंगे जी सर, पर उनकी नंबर्स इतने कम हो गए कि उसे मैं फाइट नहीं कहूँगा। सर, आपसे कर जाना चाहेंगे, क्या सरकार के जो काम है और सरकार की जो रुख चल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? अच्छा कर रहे हैं योगी सरकार का। किसकी लहर मान रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश के हैं? योगी का ही लहर मान रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ योगी का ही। जी, तो चलिए हम सर से बात करने की कोशिश करते हैं। पानी पी लें, नहीं तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है। सर, कहाँ तक आप वोट कर रहे हैं सर? दिल्ली तक, न्यू दिल्ली। कहाँ के हैं सर आप? यूपी में ही रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। सर, क्या चुनाव समझ आ रहा है? क्या स्मूथ चला? चुनाव की वर्किंग कैसी रही? क्या फाइट मान रहे हैं? क्या लहर समझ आ रहा है? के तरफ उतना रुझान तो मेरा भी रहा नहीं है, मगर बातों से तो हाँ, मगर जैसे मैं रायबरेली में रहते हूँ तो तब कांग्रेस गढ़ होते हुए भी मैं देखता हूँ कि बीजेपी का चांस ज़्यादा अच्छा लगता है। कि लग रहा है इस बार फाइट अभी इस बार भी तो नहीं मिल पाएगा, हो सकता है अगले बार तक स्ट्रांग हो ओपोनेंट्स, मगर इस बार तो बीजेपी तक का ही लग रहा है कि नंबर। तो आप ए बी और सी की अगर रैंकिंग आपको दी जाए, क्योंकि आप रायबरेली के, तो कैसे रैंकिंग आप स्टार्ट करेंगे सर? देखिए, मुझे तो लगता है कि वहाँ पे लोकल में तो कांग्रेस बहुत पावरफुल है रायबरेली में, मगर वैसे ओवरऑल करने के लिए तो बीजेपी ही हमेशा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टेट का 5 साल ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है, क्या मिजाज समझ आ रहा है सर? सर, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता। सर, जैसे लोगों की चर्चा आप समझते हैं, गॉसिप्स होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, बात होती है, क्या कहेंगे सर? योगी बोलते हैं सब बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चलिए पीछे निकल, चलिए हम सर आप तक आना चाहेंगे। गर्मी समझ आती है? गर्मी ठीक है, बीजेपी का वर्क बहुत अच्छा है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो योगी साहब का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। पर महंगाई जो है एक मेन मुद्दा है। महंगाई पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, जिसके लिए योगी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए पार्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। महंगाई की इशू है, महंगाई की जो महंगाई है, इसमें महंगाई इतनी है कि इसमें गरीब आदमी जो है उसका जीना जो है दुश्वार हो रहा है। सर, धर्म के नाम पर क्या चुनाव होगा इस बार? आपको ऐसा लगता है कि जात पात धर्म के नाम पर होगा चुनाव? देखो, धर्म को चुनाव से अलग ही रखा जाए तो अच्छा है जी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हम लोग सभी धर्मों के मानने वाले वही हैं सभी को, तो धर्म जो है उसमें कोई खास मुद्दा नहीं होना चाहिए। लोग मुद्दा बताते हैं कि मंदिर मस्जिद, क्या इस इशू पे भी होना चाहिए चुनाव, कि फ्रैंक एंड फेयर होना चाहिए? देखो, मंदिर का एक बहुत लंबा मुद्दा था
जिसको एक बहुत समय से पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से डील कर रही थी जी, जो मुद्दा ही खत्म हो गया तो दोबारा इस मुद्दा को क्यों उठाया जाए? जब सर आपसे जानना चाहते हैं क्या कास्ट के बेस पर इलेक्शन होना चाहिए या सिर्फ धर्म पे ही चुनाव होगा? नहीं, वो तो विकास के काम पर होना चाहिए चुनाव जी। आप जितना हाँ जी हाँ, और विकास इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया। अब इसका कोई जोड़ नहीं है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। मैम अगर महिलाओं की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है इस इलेक्शंस में हो, चाहे वोट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। क्या महिलाओं की सोच है? कितना चेंज आया है 4.5-5 साल में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? काफ़ी फर्क तो पड़ा है जी। जी बहुत महिलाओं को काफ़ी मतलब अच्छा महसूस कर रही हैं महिलाएं। देखिए किसी भी धर्म की हो लेकिन अच्छा फील कर रही हैं। मेरे ख्याल से तो अच्छा काम चल रहा है। अगर नेताओं की रैंकिंग ABC अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या फाइट मानते हैं कि किसका चेहरा आपको ठीक समझ आया? जो चल रहा है इस समय। चलिए हम यूथ के पास चलते हैं कि निश्चित तौर पे एक यूथ हमारे साथ बैठे हैं। डेफिनेटली अगर सर आपसे जानना चाहेंगे सर क्या लगता है क्या विकास कितना हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने इससे पहले 2017 में भी देखा होगा गुंडा राज था। आज गुंडे या तो पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, ये तो आपको भी जानकारी है, कर रहे हैं नहीं। तो बस यही है कि हम हिंदुत्व के लिए वोट देंगे। हिंदुत्व के लिए वोट लेंगे, ये आपका एक अपना विजन है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सर के पास आना चाहेंगे, सर से जानना चाहेंगे। सर कहाँ के रहने वाले आप? इटावा के। सर क्या लगता है क्या विकास की गंगा बही है? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा सर? सर्वोपरि विकास ही मेन चीज है। विकास को देख के ही चुनाव होना चाहिए। इटावा एक बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जिसको सबसे फोकस रहता है। क्या लगता है सर वेव्स कैसी समझ आ रही है सर? ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। सर आपसे जानना चाहते हैं इलेक्शंस में यूथ के क्या मुद्दे रहे? क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरी यूथ को लेकर सर? जी जैसे मैं बात करूं तो हम लोग IIT कानपुर से आ रहे हैं अभी। क्या अखिलेश का चेहरा ठीक है? जी चेहरा ठीक उसका है जो समाज के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, चाहे वो योगी जी हो या अखिलेश जी हो। जैसा हम देख पा रहे हैं कानपुर मेट्रो की अभी ओपनिंग हुई है, राइट, ये बहुत बड़ा स्टेप है आगे बढ़ाने के लिए। चलिए हम कुछ और यात्रियों के पास जाने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर तमाम ऐसी चीज़ होती है, सबके व्यूज़ होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबके अपने अपने पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोगों से इंटरेक्ट होकर बात करें या लोगों से हम इंटरेक्ट होना चाहें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों की बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, बट यूपी में मुझे लगता है योगी जी आएंगे, क्योंकि अभी मैंने पूरे दिन ट्रैवल किया है तो मैंने बातचीत की है लोगों से, तो मुझे पता लगा योगी जी आएगा। चलिए बाबूजी आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार चुनाव खास क्यों माना जा रहा है? आपने इतने चुनाव बाबूजी देखे होंगे, अपना एक्सपीरियंस है आपका? खास तो हर चुनावी रहता है। अच्छा इस बार कुछ खास? क्या है सरकार काम कर रही है, काम की है, उसी को जिताना है। अच्छा पिछला सरकार में काम हुआ था, किस सरकार में हुआ था सर? इस सरकार में। चलिए सिंह यादव जी की बहू हो, ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी योगी जी की सरकार में राजी है। और भी लिस्ट में है क्या? लगातार दिन प्रतिदिन नई ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। हमारे गठबंधन दल भी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। एक सवाल, अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, सीट का ऐलान नहीं हुआ है। आपको लगता है कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी और राजनीति को थोड़ा सा अलग चश्मे से देखा जाए? मुझे लगता है पहली सूची जब बाहर आई तो मीडिया के सामने भी आया कि किन लोगों को समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने टिकटें दी। उनका कितना विरोध समाजवादी पार्टी में और उनके गठबंधन में हुआ है, उनका कितना विरोध। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में महिलाओं के लिए काफी काम हुआ है और योगी सरकार में महिलाएं भाजपा को आयातित करने पड़ते नेताओं को। सर अखिलेश यादव जो है सपने में उनके कृष्ण भगवान आते हैं, क्या? चलिए
तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के लिए काफी काम हुआ है। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और यही वजह है कि देखिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी तो पहले से ही बीजेपी में है, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कहा। और यूपी में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसी वजह से योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी वजह से बीजेपी का कुनबा जो है वो महिलाओं के लिहाज से भी बढ़ता जा रहा है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।